डिजाइनिंग के बेसिक क्या है ये हमने फैकल्टी से जाना, लेकिन अब स्टूडेंट से ही बात करते हैं। फर्स्ट ईयर का ये क्लासरूम है, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे बात करूंगी और उनका एक्सपीरियंस जानूंगी क्या कुछ सीखा है उन्होंने। हेलो, योर गुड नेम? मेघा। मेघा, क्या सोचकर इस फील्ड को चुना और अब क्या कुछ सीख रहे हो, कितना इंटरेस्टिंग है? बिकॉज आई लाइक दिस फील्ड एंड इंडिया में इस चीज का बात करूंगी और उनका एक्सपीरियंस जानूंगी क्या कुछ सीखा है उन्होंने। हेलो, योर गुड नेम? मेघा। मेघा, क्या सोचकर इस फील्ड को चुना और अब क्या कुछ सीख रहे हो, कितना इंटरेस्टिंग है? बिकॉज आई लाइक दिस फील्ड एंड इंडिया में इस चीज का स्कोप भी बहुत है। और क्रिएटिविटी मुझे शुरू से करना पसंद है, तो आई लाइक टू डू क्रिएटिविटी इन ज्वेलरी। ओके, थैंक यू मेघा। कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। हेलो, हेलो, योर गुड नेम? काव्या। काव्या, इस फील्ड को क्यों चुना? और मैं देख रही हूँ काफी सारे ड्रॉज हैं आपके पास, इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें? एक्चुअली आई एम हैविंग अ क्रिएटिविटी इन माई माइंड एंड मुझे उसी फील्ड में आगे जाना है। बेसिकली आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन और उस अकॉर्डिंग आई हैव चूजन दिस फील्ड। ओके, काफी सारे ड्रॉज हैं आपके सामने, क्योंकि बेसिक है। तो आप कौन से स्ट्रीम से आई और अब जब ये करना आपको पड़ रहा है, कितना इजी है या किस तरीके से डील करते हो? It's not easy, you can say, but we can do. But it's like creative, it's good. That's it. थैंक यू। तो चलिए, क्रिएटिविटी आजकल ये चीज है जो हर किसी को कहीं ना कहीं अपील करती है। हर कोई कुछ अलग करना चाहता है और इस क्लासरूम में कुछ बॉयज भी हैं। गर्ल्स ज्वेलरी के लिए तो काफी पैशनेट होती हैं। बॉयज, उनका क्या इंटरेस्ट है इस फील्ड में, ये बात करेंगे। हेलो, योर गुड नेम? सोहेल। सोहेल, ज्वेलरी डिजाइनिंग को क्यों चूज किया? बिकॉज मेरा बैकग्राउंड ही ज्वेलरी डिजाइनिंग से है। ओके, क्योंकि फादर का बिजनेस शुरू से ज्वेलरी डिजाइनिंग का है, तो इसलिए मैंने भी इसको चूज किया। ओके, तो आगे क्या एम रखते हो? पापा ज्वेलरी के बिजनेस में है, आगे क्या करना है आपको? मैं चाहता हूँ कि मैं पापा के बिजनेस को और बढ़ाऊँ ज्वेलरी के थ्रू, इसलिए। तो कुछ अलग देखते हो आप, क्योंकि आप फैमिली बैकग्राउंड है आपका, आपने देखा होगा ज्वेलरीज के साथ काफी कोजी हो गए। अब जब ये पढ़ाई आप कर रहे हो, आगे क्या कुछ चेंजेस आए हैं इस फील्ड में, बता सकते हो? जी कंफर्म तो नहीं, बट हाँ काफी सारे चेंजेस हैं। जैसे पहले कुंदन मिलना ज्यादा चलता था, अब थोड़ा मॉडिफाई ज्वेलरी ज्यादा चलती है। यही चेंजेस हैं। ओके, थैंक यू। चलिए, कुछ और भी लड़के, उनसे भी बात करेंगे। हेलो, योर गुड नेम? कपिल सोनी। कपिल, आपने क्यों चूज किया इस फील्ड को और कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है? मेरा बैकग्राउंड भी ज्वेलरी से ही है। मतलब फादर का इनका ज्वेलरी का काम है। मैं खुद भी ज्वेलरी का मतलब जड़ाई का काम करता हूँ। ओके, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं जो पुराना बिजनेस है उसको भी लोग कैरी ऑन करना चाहते हैं, और करें भी क्यों ना। आगे स्कोप है, आगे अच्छा करियर है, तो हर कोई कैरी ऑन करना चाहेगा। हेलो, योर गुड नेम? आकांक्षा। आकांक्षा, आपने क्यों इस फील्ड को चूज किया और अब जब बेसिक क्लास है आपकी, आई थिंक, तो क्या कुछ सीखने को मिल रहा है और कितना इंटरेस्टिंग है आपके लिए? एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से ही बहुत क्रिएटिव थी। सेकेंडली मेरा बैकग्राउंड ऐसा था ज्वेलरी का, तो मैंने सोचा मैं अपनी क्रिएटिविटी ज्वेलरी में ही लगाऊं, जिससे मैं मेरे फादर के बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकूं और इसको थोड़ा इंटरनेशनली और एक ब्रांड सेटअप कर सकूं। तो आपका जो बैकग्राउंड है, आपने इसके पहले कौन से स्ट्रीम से आपने पढ़ाई की है और कितना चैलेंजिंग लग रहा है अब? कॉमर्स स्ट्रीम से मैंने पढ़ाई करी है, तो मुझे नॉलेज है अबाउट बिजनेस। सो मेरे लिए चैलेंजिंग नहीं, बट मेरे लिए अच्छा है, जिससे लाइक मुझे नई नई चीजें सीखने को मिलती है। एक पहले मैं यहाँ से इनिशियल स्टेजेस सीख के जाती हूँ एंड फिर मुझे घर पे ही सब चीजों के बारे में पता और पड़ जाता है। ओके, थैंक सो मच। जाहिर तौर पर ज्वेलरी का बिजनेस इंडिया में कभी डाउन जा ही नहीं सकता, अप एंड अप है, और इसलिए इसे एक बेहतर करियर ऑप्शन भी माना जा रहा है। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। भाई फाइंड की मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, पर कभी कभार ऐसा होता है अचानक से इतना ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है। कभी कभी गलतफहमी हो जाती है कि मैं बड़े कॉन्फिडेंट हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा आपके साथ? हमारे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इंग्लिश को ज्यादा महत्वता देते हैं हिंदी से। इस सोच को हमें बदलना होगा। आज जो मैं ये शो कर रहा हूँ, मेरा कोई इसमें कोई रिटर्न मुझे मिले ऐसी कोई भावना नहीं है। जो मुझे कामयाबी मिली वो चीज सबके पास पहुँचे। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। क्रिकेट और पान विलास सिल्वर ड्यूज, दो चीजें जो रिफ्रेश करें इंडिया को। चलता चल चल कभी भी
चलते जाना कहीं भी। जुपिटर जुपिटर रुकेंगे नहीं थमेंगे नहीं, जुपिटर जुपिटर यार ज्यादा ज्यादा, जुपिटर यार ज्यादा। अब ज्यादा कलर्स भी TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सुदृढ़, आकर्षक फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है। संगम हैंडीक्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। शुद्ध सोने व चांदी के सिक्के, बर्तन एंड डेकोरेटिव आइटम, सिल्वर कोटेड फर्नीचर्स, मार्बल गुड, ब्रास एंड वुडन आइटम, सभी प्रकार के गिफ्ट आइटम्स की मन लुभावन रेंज। संपर्क करें मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर F1, विनय पथ, कांतिचंद रोड, बनी पार्क, जयपुर। आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सुदृढ़, आकर्षक फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के पहले हमने जाना ज्वेलरी डिजाइनिंग में बेसिक क्या कुछ है, और अब हम जानेंगे कंप्यूटर एडेड ज्वेलरी डिजाइनिंग के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आज के समय में कंप्यूटर के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर कोर्स के अंदर, हर डिजाइनिंग के अंदर। इसमें इसका क्या कुछ रोल है, इस बारे में हमें बताएंगे प्रोफेसर यशपाल सिंह। हेलो। ज्वेलरी एडेड, अगर हम बात करें कंप्यूटर एडेड ज्वेलरी डिजाइनिंग की, क्या है ये? जो भी आपके ज्वेलरी डिजाइन है उसको हम पहले कंप्यूटर पर बनवाते हैं, फिर उसके हम वेरिएशन निकलवाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो वेरिएशन होते हैं बहुत फास्टली हो जाते हैं। आपकी दूसरी डिजाइन विद इन 5 मिनट्स के अंदर तैयार हो जाती है। अगर हम इसको मैनुअल से बनाते हैं तो वही 2 से 3 घंटे लगते हैं। जो ओरिजिनल डिजाइन में बनाने में टाइम लगेगा एक बार, फिर उसके बाद में वेरिएशन आप 5, 6, 10, 20 कितने ही बना सकते हो। विद इन 5 मिनट्स में दूसरी डिजाइन तैयार हो जाती है। बिल्कुल, हमें बताएं कैसे कंप्यूटर पे आप वर्क करते हैं? कंप्यूटर पे वर्क मैं आपको पहले 2D समझाता हूँ। तो 2D के अंदर हम इस प्रकार से काम होता है हमारा। सबसे पहले हम ओरिजिनल डिजाइन बनवाते हैं, जो मैनुअल में उन्होंने बना रखी है उस डिजाइन को बनाते हैं। तो ये ओरिजिनल डिजाइन बना लिया हमने। अब इस ओरिजिनल डिजाइन के बाद में हम उनको ऑर्थोग्राफी सिखाते हैं, टेक्निकल। क्योंकि आज के टाइम में हर एक ज्वेलर्स या ये कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी वाले को ऐसा पर्सन चाहिए जिसको टेक्निकल डिटेल भी मालूम हो कि इस मेटल की थिकनेस क्या होगी, स्टोन का साइज क्या होगा। तो हम वो ऑर्थोग्राफी सिखाते हैं। ऑर्थोग्राफी के बाद में हम उनको सिखाते हैं कैसे हम इसका वेरिएशन करें जिससे कि हमको नई डिजाइन मिल जाए, और कोशिश हम ये करवाते हैं कि वो ओरिजिनल से अच्छी लगे। अब आप देख ही रहे हो, ओरिजिनल डिजाइन ये बनी थी, अब इसका वेरिएशन ये बन गया और ये आपका सुंदर लग रहा है ओरिजिनल के कंपेरिजन। तो ये डिजाइन आपके 5 मिनट के अंदर तैयार हो गई थी, क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल बन गई एक बार। तो कंप्यूटर में वेरिएशन बहुत फास्ट होते हैं और इजीली हो जाता है। तो ये बहुत आज के डिमांड में ये हो गया कि आजकल मैनुअल के साथ में कंप्यूटर डिजाइनिंग भी आना जरूरी हो गया है। और 3D डिजाइनिंग के बारे में बताएं। 3D डिजाइनिंग में हम ज्वेलकेट सॉफ्टवेयर यूज में लेते हैं। जैसा कि आप डिजाइन देख रहे हो, ये स्टूडेंट ने बनाई थी, उसका सबमिशन था। तो वो सबमिशन हम इसलिए रखते हैं कि प्रैक्टिकल जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक स्टूडेंट को मालूम नहीं पड़ेगा कि कैसे प्रोडक्ट निकलता है। तो वो पूरा प्रोसेस वो स्टूडेंट खुद करता है। डिजाइन बनाने के बाद में हमने इसको RPT मशीन में भेजा, रैपिड प्रोटोटाइप मशीन बोलते हैं उसको। वो जो हमने डिजाइन भेजी है वो डिजाइन एज इट इज आपके RPT फॉर्म में निकल के आ गई है। जो आप कंप्यूटर पर देख रहे हो वही डिजाइन यहाँ पर है। ठीक है, इससे हम डाई काटते हैं। इसे हम बोलते हैं लिक्विड रबर डाई, या लिक्विड रबर मोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इस मोल्ड से हम वैक्स निकालते हैं। वैक्स थोड़ा सॉफ्ट होता है, रेजिन थोड़ा हार्ड होता है। हार्ड होने की वजह से डाई इजीली कट जाती है। डाई कट गई, इसके अंदर वैक्स निकाला, 5 मिनट के अंदर वैक्स तैयार हो जाता है। तो ऐसे करके हम 50-60 जितनी डिजाइन निकालनी है उतने वैक्स निकाल लेते हैं। फिर हमारा कास्टिंग प्रोसेस होता है, हमारी लैब है नीचे कास्टिंग की, उसके अंदर हम ये सब अटैच कर देते हैं। उसको भट्टी के अंदर रखते हैं, जैसे हम देसी भाषा में बोलते हैं भट्टी। तो बर्नर के उसमें हीटिंग से ये हट जाता है और उसके अंदर लिक्विड मेटल डाल देते हैं। तो जितनी डिजाइन थी उतने ही पीस अपने आ जाएंगे। बिल्कुल। तो यानी कि आगे के प्रोसेस की बात करें तो मेनली जो उसका वर्क तैयार होता है वो कंप्यूटर के थ्रू ही होता है। थैंक यू सो मच यशपाल जी। ओके, थैंक यू।
तो सुना आपने किस तरीके से कंप्यूटर का जो रोल है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो बेसिक डिजाइनिंग होती है वो कंप्यूटर के थ्रू होती है और उसी के बाद उसे आगे मशीन में फीड किया जाता है ताकि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले। चलिए अब कंप्यूटर एडेड ज्वेलरी डिजाइनिंग के बारे में तो हमने सब कुछ जान लिया, इसके स्टूडेंट से बात करते हैं और जानते हैं कितना चैलेंजिंग या कितना इंटरेस्टिंग है ये। हेलो, योर गुड नेम? सनी शर्मा। सनी, क्या कर रहे हो आप और कितना इजी या कितना डिफिकल्ट होता है कंप्यूटर पे काम करना? कंप्यूटर पे काम करना बहुत इजी होता है। आप जो शेप में या फिगर वगैरह बनाना है वो इजीली आप कंसल्ट कर सकते हो। ये मेरा पेंडेंट बनाया हुआ है, ये मेरा बहुत इजी लगता है बनाने में, बहुत इजी आता है। ओके, आगे क्या एम लेकर चल रहे हैं आप, क्या करना है? मैम जहाँ तक है वहाँ तक है, पहले तो कैड फ्रेम खोलने की सोच रहा हूँ ज्वेलरी के अंदर ही। ओके, और उसी के थ्रू हम सर से कॉन्टेक्ट करके काम करना सीखें। चलिए, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। तो कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कुछ सोचते हैं इस फील्ड के बारे में। हेलो, योर गुड नेम? तान्या। तान्या, क्योंकि गर्ल्स के लिए कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की बात आ जाती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कितना इंटरेस्टिंग है आपके लिए? इंटरेस्टिंग तो बहुत है, ज्वेलरी डिजाइनिंग है, जेम्स है, गोल्ड है, एवरीथिंग इज सो गुड। वर्क करना और हर चीज को मिसमैच करना, डिजाइनिंग करना, दिस इज ऑल फन फॉर गर्ल्स। ओके, कुछ वर्क आप हमें दिखा सकती हैं? हाँ श्योर। मैं एक कुंदन मीना रिंग डिजाइन करी अभी रिसेंटली मैंने। ओके, तो मैंने जो भी व्यूज होते हैं सारे, फ्रंट व्यू, साइड व्यूज, हमें सब कोरल में बनाने होते हैं, लाइक फॉर अ क्लियर विजन, फॉर कि हम कारीगर को कैसे एक्सप्लेन करें डिजाइन और ये सब। सो इट इज वेरी गुड टू, अगर हम पूरा अच्छी तरह क्लियरेंस दे दें इसीलिए। ओके, थैंक यू। साहिल, आप क्या वर्क कर रहे हो? और क्योंकि कंप्यूटर एडेड ज्वेलरी डिजाइनिंग की हम बात कर रहे हैं, ये कितना अलग और कितना इंटरेस्टिंग है? एक्चुअली मेरा जो प्रोजेक्ट है वो कुंदन मीना प्रोजेक्ट है जो मैं कर चुका हूँ यहाँ पे, और दीज ऑल माई डिजाइंस विच आई शो यू। दिस इज ईयरिंग एंड नेकलेसेस, ईयरिंग। हमें सब ऑर्थोग्राफी दिखानी पड़ती है इन सब की, क्योंकि कारीगर कैसे समझेगा। ओके, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। देखा आपने कई सारे स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग एम, अलग अलग व्यूज के साथ, लेकिन सभी का कहना है मजा जरूर आता है। अब बारी है हर घंटे जीतो कॉन्टेस्ट की और हमारे इस घंटे का सवाल है कि जी मरुधरा पर टॉक शो का नाम क्या है? जवाब के ऑप्शन है: ए आपका हक, बी आपका शहर, सी आपकी आवाज। जवाब देना एकदम आसान है, आप हमें एसएमएस करें, डीजे लिखकर स्पेस दीजिए, फिर ए, बी या सी जो भी ऑप्शन हो लिखें, इसके बाद 57575 भेज दें। इसके साथ ही आपका जवाब हम तक पहुंच जाएगा। अगले घंटे के सवाल के साथ बताएंगे इस घंटे के विजेता का नाम। तो जी मरुधरा पर खबरें देखते रहे और हर घंटे जीतते रहे। बारी है पिछले घंटे के विजेता का नाम बताने की। पिछले घंटे हमने आपसे सवाल किया था वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का आज किस देश से मैच है? सही ऑप्शन है भारत, यानी ऑप्शन बी। हमें मिले पिछले घंटे के विजेता है अनूपगढ़ से चरणजीत सिंह नागपाल। खबरें जिनसे हिल जाती है सरकार, खबरें जिनका है आपसे सरोकार, खबरें जिनसे पढ़े जाते हैं अखबार, खबरें हर सुबह जिनकी है दरकार, सुर्खियां रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग, दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास, आधे घंटे में दुनिया की सैर। देखिए द वर्ल्ड टुनाइट, रोज रात 11:30 बजे। बताइए अपने मोहल्ले का हाल,
हम हैं आपके साथ। कॉल कीजिए 096-101-52444 पर। हम आएंगे आपके पास। खबर मोहल्ले की, सिर्फ जी मरुधरा पर। लेडीज का दिलचस्प लाइफस्टाइल, किटी पार्टीज के मजेदार खेल, हेल्दी गेट टुगेदर्स के चटपटे किस्से। देखिए लेडीज क्लब में शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी पड़ाव में, यानी कि मौजूद है हम ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग लैब में, जहां पे ज्वेलरी को पर्टिकुलर शेप देकर फाइनल शेप हम कह सकते हैं वो दिया जाता है। और इस बारे में बात करने के लिए और ज्यादा बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है मास्टर गणेश। हेलो मास्टर, किस तरीके से ज्वेलरी का मैन्युफैक्चर होता है इस लैब में? जैसे ये रिंग है, पहले तो हम बच्चों को ये सिखाते हैं सलाई बनाना, रॉड बनाना सिखाते हैं। उसके बाद ये जैसे रिंग है, पहले इसके कॉलेट बनाना सिखाते हैं, फिर सैंक, फिर उसके बाद सोल्डिंग कैसे होते हैं, तरह तरह की अलग अलग चीज अलग अलग शेपों में। हर एक चीज जैसे पेंडेंट बनते हैं वो अलग तरीके से बनाना सिखाते हैं, जो नेकलेस बनते हैं वो अलग तरीके से, जैसे ये बुक मार्क बन रहे ये भी अलग से सिखाते हैं बच्चों को अलग अलग तरीके से। तो ये सारे काम तो मेनली जो है स्ट्रक्चरिंग का काम होता है यहाँ पे, हार्ड काम। आपने पूरा एक बेस बना के फाइनल पॉलिशिंग वगैरह भी आप सिखाते हैं? जैसे पॉलिश होता है, ये मशीन है, इसमें पॉलिश पहले तो ये काम कंप्लीट होते हैं, जैसे ये कंप्लीट के बाद पॉलिश करना, फिर उसके बाद सेटिंग, जो स्टोन जोड़ाई होता है वो स्टोन जोड़ाई, ये सारे सब। बिल्कुल, यानी कि हम देखा था इसके पहले कंप्यूटर में किस तरीके से वो पर्टिकुलर शेप देकर फिर आपके पास आता है, उसके बाद कितना चैलेंजिंग हो जाता है ये वर्क, और फिनिशिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? कंप्यूटर में जैसे ये बना है, इसके कैट बन के आए कंप्यूटर में, कैट बनने के बाद फिर ये इसके रबर बने, उसके बाद फिर वैक्स निकालते हैं, जैसे ये वैक्स पीस निकाला हुआ है, ये वैक्स पीस निकालते हैं, फिर टी बनाते हैं, इसको टी बना के पीओपी करते हैं, पीओपी के बाद फिर फार्निश मशीन में जाते हैं, उसके बाद गर्म होते हैं, वो वैक्स गल के निकल जाते हैं, फिर मेटल उसमें पिघला हुआ मेटल उसमें डाल के फिर ये मेटल मिलाते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये पूरा प्रोसेस आपने जाना किस तरीके से, जब पूरा एक प्रिंट निकल कर आता है कंप्यूटर से, उसके बाद यहाँ पर उसको पर्टिकुलर डिजाइन देना हो, पॉलिशिंग हो, या फाइनल आउटपुट जो है वो यहाँ से होता है। और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो चलिए अब स्टूडेंट से बात करते हैं जो इस लैब में कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हेलो, योर गुड नेम? माय नेम इज प्रिंस चंडालिया। ओके प्रिंस, ये क्या चल रहा है? एक्चुअली आई एम मेकिंग अ कार्ड होल्डर नाउ। ओके, या तो किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है और क्या कुछ इसमें आपने सीखा है? फर्स्टली मेटल लेकर इससे पत्ती खींची जाती है डल्ला मशीन से, देन इसके बाद पत्ती निकलने के बाद वी कैन ड्रॉ द डिजाइन हियर, देन वी कैन कट इट बाय आरी, एंड देन we can sold it if we want to sold other items. Then we have to get proper finishing to it, and we can make this from CAD also more. Okay, thank you हमारे साथ बात करने के लिए। तो चलिए कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, योर गुड नेम? आकांक्षा। आकांक्षा, आप क्या ड्रॉ कर रहे हो? एक्चुअली मैं अभी फाइलिंग सीख रही हूँ। ये इनिशियल स्टेज होती है ज्वेलरी बनाने की। इसमें हम पहले शेपिंग करना सीखते हैं, लाइक हमारा हाथ कैसे चलना चाहिए एक मेटल के ऊपर, वो चीज़ मैं सीख रही हूँ अभी। ओके, तो हमें समझाओगे किस तरीके से काम हो रहा है? अभी मैं, ये ब्रास का मेटल है जिसको हम लोगों ने पहले पहले सॉलिड मेटल था जिसको हमने ऐसे कन्वर्ट किया, स्क्वायर बनाया है खींचकर, और अब हम इस पे फाइल करना सीख रहे हैं, इसको शेप देना सीख रहे हैं। ओके, हैंड वर्क होता है, कहीं ना कहीं मेहनत लगती है, आप कई मिनट तक वहाँ घिसाई करते हो। गर्ल्स के लिए कितना चैलेंजिंग होता है, बट हाँ हम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो हमने देखा फाइनली ये वो लैब है जहाँ पर फाइनल आउटपुट हम कह सकते हैं, या फाइनली ज्वेलरी का जो शेप है वो निखर कर सामने आता है, और बेसिक डिजाइनिंग के बाद इस पर पॉलिशिंग और बस जो भी आपकी ज्वेलरी या एक्स्ट्रा चीजें उस पर लगानी है वो लग जाता है और बन गई आपकी ज्वेलरी। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से ज्वेलरी अपनी लास्ट शेप को लेती है, यानी कि रेडी हो जाती है। और इस बारे में बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है यहाँ के कोर्स लीडर इंद्रजीत दास। हेलो इंद्रजीत। हेलो मैम। इंद्रजीत, जब फाइनल आउटपुट की बात आती है, क्योंकि पॉलिशिंग से लेकर एक एक चीजें, एक एक हम कह सकते हैं कि जो पीसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्लैरिटी उसमें, फिनिशिंग बहुत होनी चाहिए। तो कुछ समझाएंगे हमें किस तरीके से फाइनल फिनिशिंग होती है?
देखिए, फाइनल फिनिशिंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और उससे पहले जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप किस थीम को लेके काम कर रहे हो, क्योंकि आज ज्वेलरी में इतना ज़्यादा डिमांड है। वेडिंग की ज्वेलरी अलग होती है, कैजुअली आप पार्टी की ज्वेलरी अलग होती है, तो सब में अलग अलग थीम्स की डिमांड होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे थोड़ी बहुत ज्वेलरी जो है वो जो हैदराबाद के निज़ाम हैं उनसे इंस्पायर्ड ये ज्वेलरी है, और ये आप किसी भी ट्रेडिशनल वेडिंग, किसी भी गेट टुगेदर में आप पहन सकते हो। तो इसकी फिनिशिंग और गढ़ाई वो आपने देख ली, कैट के जरिए भी होता है और हैंडमेड भी होता है। ओके, कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म कोर्सेज नहीं करना चाहते, लाइक आपने जो 1 and 3 years के कोर्सेज बताए, ओके, तो उनके लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं, और जो आता है उसमें बेसिक क्वालिफिकेशन आप क्या देखते हैं? बेसिक क्वालिफिकेशन में हमारे यहाँ पे जो बड़े कोर्सेज है उसके साथ साथ 3 महीने से लेके 1 साल तक के कोर्सेज हैं जो कि प्रोफेशनल्स और जॉब सीकर्स के लिए बने हुए हैं। वो इजीली 10 से 15 हज़ार, वो छोटे छोटे कोर्सेज करके वो इजीली 10 से 15 हज़ार के वो कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जयपुर मेट्रो का जो यूनिफॉर्म डिजाइन है वो भी हमारे कॉलेज ने किया है। ओके, इंद्रजीत, लास्ट क्वेश्चन, कहीं ना कहीं जब बात आती है कि आगे ये फील्ड कितना ग्रूम करेगा, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है आगे जॉब्स इस फील्ड में कितनी होंगी, या आगे आप कितना आगे बढ़ सकते हो, उस लिहाज से ये फील्ड का। मैं ज्वेलरी डिजाइन के बारे में कहूंगा कि स्काई इज द लिमिट। जितना आप में प्रतिभा है, जितना क्रिएटिविटी है, जितना टैलेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और बहुत बहुत ज्यादा स्कोप है। स्टूडेंट्स पहले तो किसी बड़े कंपनी के अंडर काम कर सकते हैं, फिर अगले 3 साल में अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करके, खुद का बुटीक खोल के बहुत अच्छा कमा सकते हैं इस फील्ड में। ओके, थैंक यू सो मच इंद्रजीत। तो आपने सुना, ज्वेलरी डिजाइनिंग जब कोर्स की बात करते हैं, न सिर्फ अभी बल्कि आने वाले समय में भी ग्रोथ भी उतनी ही है और डिमांड भी उतनी ही है। तो आज हमने जाना ज्वेलरी डिजाइनिंग कोर्स के बारे में। वी होप कि ज्वेलरी को नई शेप देते देते आपके करियर को भी एक नया आकार मिले। आज करियर मंत्रा में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और नए करियर ऑप्शन के साथ। नमस्कार।